हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो 777 का जो पोर्टल खुला हुआ है, वो पोर्टल आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल जोडिक साइन वालों के लिए है, ऑल जेंडर वालों के लिए रीडिंग हो रही है और टाइमलेस रीडिंग में ये करने जा रही हूँ। ठीक है। जब भी आपके साथ ये जो वीडियो आपके सामने आएगा या आप इस वीडियो तक पहुंचोगे, उस टाइम से आपको वो सारी चीजें देखनी है। ठीक है। चलिए, तो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। आप जिस भी देव देवता में बिलीव करते हो, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में बिलीव करते हो, उनको प्रे कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिल सके। प्लीज रिमूव एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए 777 का जो पोर्टल ओपन हुआ है वो क्या ब्लेसिंग्स लेके आया है। 777 का जो पोर्टल है वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आया है। सॉरी गाइस, 777 का जो पोर्टल है वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आया है। साइलेंस, टर्निंग इन, थंडरबोल्ट, क्लींजिंग द पास्ट। ठीक है। कंडीशनिंग, वी आर द वर्ल्ड, और यहाँ पर है आपका अलोननेस। ठीक है। बॉटम डेक से अलोननेस। चलिए, सारे कार्ड्स को मैं पहले क्लेरिफाई करती हूँ। यहाँ पर पहले नंबर्स बता देती हूँ, बाकी के जो कार्ड्स मैं टैरोट से निकालूंगी वहीं पर आपको नंबर्स बताऊंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो आपका है यहाँ पर 17 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 26 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर, 13 नंबर और 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 16 नंबर, हाँ 16 नंबर, 7 नंबर और 25 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर, 14 नंबर और आपका 23 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। 15 नंबर, 6 नंबर और 24 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर आपके लिए, 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर 9 नंबर है, 18 नंबर है और 27 नंबर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। महीने की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मंथ के अंदर अगस्त का महीना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है, जुलाई का महीना है, फिर मई का महीना है, जून का महीना है और जनवरी का महीना है, अक्टूबर का महीना है और यहाँ पर आपका है सितंबर का महीना। ठीक है ना। तो इतने महीने आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट नहीं करते उनको बिठाना नहीं है। ठीक है। ये देखो, ये नंबर्स जो है, ये मंथ है, वो आपकी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए होंगे। कोई ऐसी इवेंट बनी होगी, आपका मूलांक होगा, आपका भाग्यांक होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इन सारी चीजों को देखना है। ठीक है। चलिए, साइलेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स साइलेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। कौन सी विश मेरे व्यूवर्स ने मांगी हुई है, जो विश पूरी होने वाली है, प्लीज हेल्प करिए। देखो, आप अगर किसी दो चीजों में उलझे हुए थे ना, फंसे हुए थे, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको उनमें से बाहर निकालेगी। ठीक है ना। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना आपको, ओके ठीक है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, आप दो चीजों में उलझे हुए थे, आपको नहीं पता था कि क्या करें क्या ना करें, है ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स जो है ना वो आपके रास्ते खुलेंगे और आपको हील करने वाले। ठीक है। आप हीलिंग वाली एनर्जी में नहीं हो। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, है ना। कोई अगर आपसे बात करता है तो आप उनसे
सही ढंग से बात नहीं करते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना? अचानक से मूड स्विंग हो जाता है, कभी खुशी महसूस होती है तो कभी दुःख महसूस होने लगता है अचानक से सडनली ये सब चीज़ें होने लगती है, आपको पता नहीं चलता कि यार मुझे हो क्या गया है ना? और जो जो चीज़ों में 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं, वो अब ये 2 चीज़ें कुछ भी हो सकती है। रिलेशनशिप वाइज़ अगर देखो तो एक तरफ आपकी मान लीजिए कि वाइफ़ है या फिर आपके हस्बैंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपके बॉयफ्रेंड है, दूसरी तरफ उनकी फैमिली है, ठीक है ना? एक तरफ आपके दोस्त है, एक तरफ आपकी फैमिली है, तो इस तरीके से या फिर करियर है आपका और एक तरफ आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, इस तरीके से कोई भी हो सकता है, ठीक है? अगर मैं जॉब करियर की बात करूँ तो 2 जॉब है, द सामने अपॉर्च्युनिटी आई, एक जॉब आपकी चल रही, दूसरी जॉब की अपॉर्च्युनिटी आ रही, तो वहाँ पर भी कन्फ्यूज़ हो आप, ठीक है? फाइनेंशियल वे में भी आप कन्फ्यूज़ हो, जैसे कि लॉस ज़्यादा हो रहा था, बेनिफिट्स नहीं हो रहा था, तो आपका ध्यान लॉस पे ही जा रहा था। तो यहाँ पर आपको रास्ते खुलेंगे आपके लिए, आप खुद हील होने वाले, यूनिवर्स खुद आपको हील करने वाले, ठीक है? तो एनर्जी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही है भाई, क्योंकि आपके 7 चक्रास हील होंगे ना, तो आपको सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? चलिए, टर्निंग इनका कार्ड क्यों है यहाँ पर? टर्निंग इनका कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। देखो, वेरी गुड। अगर देखो आप ना, यहाँ पर भी यही है कि अगर आप किसी कंफ्यूजन में थे ना, तो उस कंफ्यूजन से बाहर आने वाले हो, ठीक है ना? यहाँ पर भी 2 की एनर्जी है, या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2 नंबर 2 बार आया है, तो 22 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 फरवरी भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो, आप अगर किसी चीज में कंफ्यूज थे, है ना? तो यहाँ पर मोस्टली अगर मैं देखूँ, इंट्यूटिवली देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है भाई, ठीक है ना? कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है, यूनिवर्स की ओर से आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? जो कब्स आपको मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना, उसको आपको क्या करना है? ले लेना है, ठीक है? चलिए, थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? थंडरबोल्ट क्यों है यहाँ पर? देखो, कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ लोग ना रिलेशनशिप में फंसे हुए थे ना, कंफ्यूज थे, तो यहाँ वहां पर मुझे लगता है वो कंफ्यूजन दूर होने वाली है। और कुछ लोगों का रीयूनियन भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो रीयूनियन को भी दिखा रहा है, तो कुछ लोगों के केसेस में रीयूनियन होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये एक अच्छी बात है ना भाई, रीयूनियन हो रहा है तो, है ना? चलिए, थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? प्लीज हेल्प करिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर देखो, आपकी हेल्थ खराब थी, आपको लॉस हो रहा था अभी तक, है ना? तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो झटका दिया गया है ना, ये जो आपके साथ मतलब कि आपकी हेल्थ अगर खराब कर दी गई है, आपको लॉस होने लगा है ना, फाइनेंशियल वे में, तो यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ पर आपके भले के लिए ही ये सारा कुछ किया गया था, ठीक है ना? ये जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में दिया गया था ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए दिया गया था, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि जिन लोगों को ये जो तूफानों का सामना कर रहे थे ना, उस तूफान से बाहर निकलने वाले, ये जो थंडर बोल रहा है ना, उससे बाहर निकलने वाले, जो झटका आपको लगा है, जो धोखा आपके साथ हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में धोखाधड़ी हुई हो, कोई झूठ आपके सामने आया हो, कोई सच आपके सामने आया हो, है ना? तो वहां से अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, आपने अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, ठीक है ना? आपको लग रहा था कि अब मेरा कोई नहीं है, सारे लोग आपको इग्नोर कर रहे थे, तो उस सिचुएशन से आप बाहर आने वाले, ठीक है? तो ये तो भाई ब्लेसिंग्स के तौर में अच्छी बात है ना। और जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है ना, वो आपकी कर्मा के हिसाब से सिखाया जा रहा है, ठीक है? यूनिवर्स आपको लर्न कराना चाहते हैं कि ताकि आपकी लाइफ आगे जाके आसान बने, ठीक है? क्लिंजिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्लिंजिंग टू द पास्ट क्यों है यहाँ पर?
अरे क्या बताऊँ, देखो ये थंडरबोल्ट और टावर दोनों ही एक ही कार्ड है, ठीक है? ये ओसोजन के कार्ड है, ये टैरोट कार्ड है। तो दोनों में थंडरबोल्ट और टावर दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर जो धोखाधड़ी हुई, क्लींजिंग टू द पास्ट, ठीक है ना? तो जो पास्ट में आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई थी ना, जो फरेब हुआ था, जो आपको दर्द मिला था, हो सकता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, तो वो सारी चीज़ें क्लींजिंग होने वाली है, ठीक है ना? वो सारा पास्ट जो है वो क्लींजिंग होने वाला है। मतलब आपकी लाइफ में जो दुःख के बादल थे ना, वो हटने वाले हैं। भाई एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए, ठीक है? धन्यवाद कर दीजिए यूनिवर्स को कि यूनिवर्स आपको सारे दुःख दर्द से बाहर निकाल रहा है, ठीक है? कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्या बताओ। कंडीशनिंग का कार्ड जो है ना, उसको क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। ये कंडीशनिंग का कार्ड ओसोजन में जो है ना, वही कार्ड टैरोट कार्ड में सेम मीनिंग है, ठीक है? दोनों ही एक ही कार्ड है, दोनों ही डेविल के कार्ड है, ठीक है ना? या वो सॉरी, डेविल का नहीं है, ये कंडीशनिंग है जो आपका डेविल का कार्ड है, और ये डेथ। अगर आपके रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ना, तो वो हटने वाली, उसका एंड होना। डेथ का मतलब होता है एंड होना, ऐसी नेगेटिविटी का एंड होना और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आना। तो यहाँ पर देखो, ये डेविल है, डेविल का काम क्या होता है? कंट्रोल करना। राक्षसी प्रवृत्ति आपको पता होगा, है ना? आप लोगों ने काफी सारी वैदिक स्टोरियां सुनी होगी, तो वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे राक्षस होते थे। वो क्या करते थे? वो परेशान करते थे जो अच्छे लोग थे उनको, है ना? तो यहाँ पर डेविल का कार्ड, कंडीशनिंग का कार्ड डेविल का होता है। तो वो बताता है कि भाई वो ना कंट्रोल करता है लोगों को। तो अगर आप किसी के कंट्रोल में थे ना, तो उस कंट्रोल में से आप बाहर निकलने वाले। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? क्योंकि लाइफ में हम जब किसी के कंट्रोल में रहते ना, तो हमारी लाइफ हम अपनी तरीके से नहीं जी पाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर अब आपको अपनी तरीके से लाइफ जीने को मिलने वाली है। आप फ्रीडम सा फील करने वाले हो, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है? यूनिवर्स को धन्यवाद करिए भाई कि ये ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रहा है ना सारी चीजें। तो यहाँ पर अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, एविल आई किया है आप पे, ठीक है ना? किसी की एविल आई लगी है आपको, तो उससे भी आप यहाँ से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है? यहाँ पर उसका एंड होने वाला, ब्लैक मैजिक का भी एंड होने वाला है, एविल आई का भी यहाँ पर एंड होने वाला। हो सकता है कि आपने भगवान से प्रे किया हो, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है इस चीजों के बारे में। हो सकता है कुछ लोगों के इसमें कुछ लोगों को पता है कि उनके ऊपर कोई एविल आई लगी हुई है, उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक जैसा चीजें किया गया है ना? और उन्होंने जिन पे भी किया गया, उन लोगों ने भगवान से प्रे भी करी हो, है ना? तो वो प्रेयर आपकी भगवान सुन रहे हैं, और उसका एंड होने वाला है। जो चीजें आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है आपके अंदर, आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी फैला रही है, जो सारे काम आपके रुकावट से हो रहे हैं, वो सारी चीजों का अंत होने वाला है, ठीक है? तो भाई क्लेम कीजिए भाई, सच में ये एनर्जी बहुत ही अच्छी निकल के ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही है, तो अच्छी बात है, ठीक है? वी आर द वर्ल्ड क्यों है? वी आर द वर्ल्ड का कार्ड, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है यहाँ पर? देखो यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड, यानी कि अगर आप पास्ट की बातों में सोच रहे थे ना कि काश मेरी भी ऐसी फैमिली होती, काश मेरे पास भी ऐसा होता, ये जो काश वाली एनर्जी है ना, तो वो एनर्जी आपकी पूरी होने वाली है, और मतलब कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, ठीक है? क्योंकि वी आर द वर्ल्ड का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली, ठीक है? अगर आप ये बहुत ही कंफ्यूज खड़े थे, है ना, आप अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे ज्यादातर फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में फ्रेंड्स का भी सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, यानी कि बच्चों की ओर से भी आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो है ना, कंप्लीशन का कार्ड है। 9 के बाद 10 आता है, 10 हमारा कंप्लीशन दर्शाता है। तो जो काम आपके अटके पड़े थे ना, वो आप कंप्लीट होने वाले हैं। तो भाई एनर्जी को क्लेम जरूर करिए। देखो एनर्जी बहुत ही अच्छी निकल के आई है। अलोननेस को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, अलोननेस को क्लैरिफाई करिए।
अलोननेस को क्लैरिफाई करा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखो, अगर आप अभी तक इमोशनली बहुत ज्यादा सोचते थे, कोई भी चीज अगर आप सोचते थे, कुछ भी डिसीजन लेना था तो इमोशनल होके दिल से आप कोई भी डिसीजन लेते थे, तो अब आप अपने आप को अलोननेस में लाकर, यानी कि अकेला करके आप सारी चीजों का एनालिसिस करने वाले हो और अपने आप को खुद को प्रैक्टिकल बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कंफ्यूजन के जो बादल आपकी लाइफ में थे ना, वो बादल हटने वाले भाई। ठीक है, सिंपल वे में बताओ तो जो चीजों के लिए आप कंफ्यूज थे, आपको पता नहीं था क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वहां से आप बाहर निकलने वाले, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले। ठीक है, और आपकी एनर्जी कैसी होगी, आप एक प्रैक्टिकल इंसान बनोगे, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करोगे। ठीक है ना, दिल का इस्तेमाल बहुत ही कम करोगे और दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा। हो सकता है आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में अभी तक, और जो एक्सपीरियंस आपने बुरे एक्सपीरियंस किए हैं ना, उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपना एनालिसिस करने वाले हो अपनी लाइफ का, और उस एनालिसिस के बाद आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने वाले हो। भाई, इससे बेटर एनर्जी क्या होनी चाहिए, है ना? क्योंकि इंसान कभी नहीं चाहता है कि वो रोता रहे, है ना, लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रहे, कभी नहीं चाहेगा। लेकिन हालात ही उसके सामने ऐसे बन जाते तो वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, सामने वाले उसका फायदा उठाते, उसके मजाक बनाते। लेकिन जिस दिन इंसान जो ना दिमाग से काम करना स्टार्ट कर देता है ना, एक बार अगर वो किसी और को अपने दिल से उतार लेता है और वहां पर दिमाग से काम करता है ना, तो दोस्तों, मतलब एक ना कहते हैं ना कि दुर्गा में से काली बन जाना, समझ रहे हैं ना? दुर्गा का जो रूप होता है वो बहुत ही शांत होता है, लेकिन काली का जो रूप होता है वो रौद्र रूप होता है। अगर भोलेनाथ जो है, अगर देखिए, कोई भी रिलीजियस वाले इश्यू मत करना, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर भोलेनाथ है तो वो भोले दिख रहे हैं, शांत स्वरूप में वो भोलेनाथ है, लेकिन जब रौद्र स्वरूप में आ जाते हैं तो वो काल भैरव बन जाते हैं, समझ रहे हो ना? काल का नाश कर देते हैं। तो यहाँ पर भी यही एनर्जी है, आप ना प्रैक्टिकल होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, काली के रूप में, रौद्र रूप में आप आने वाले हो। ठीक है, मतलब अब आपको कोई भी इंसान ना हट कर नहीं सकेगा। अगर कोई भी इंसान आपके पास आता है ना, तो आप पहले बहुत ज्यादा सोचोगे, समझोगे, फिर दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, अब कोई अगर ये चाहता है ना कि कोई आपको आके रुला जाए, आपका यूज किया करके चला जाए, तो वो काम आप नहीं होने देने वाले। आप अपने आप में एक दायरा बनाओगे, एक बाउंड्री क्रिएट करोगे कि उस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आ सकता है। अगर कोई आता है तो ये देखो, ये रानी देखो कैसे स्वॉर्ड लेके खड़ी है ना, जैसे कि हुक्म चला रही। तो भाई, आपका हुक्म का इक्का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपका हुक्म सराखों पे होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके ब्लेसिंग्स के रूप में आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड निकल के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबर्स नहीं बताए तो बता देती हूँ। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 11 नंबर। महीने की बात करती हूँ तो नवंबर महीना है और फरवरी का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 23 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, साथ ही साथ मई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर है 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 25 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 22 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अप्रैल का महीना जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 22 फरवरी भी कुछ लोगों के केसेस में। ठीक है, बर्थ डेट हो सकती है 22 फरवरी, ये भी चांसेस है। 2 फरवरी के भी चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, और 22 तारीख भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात करूँ तो 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और 27 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। महीने की बात करूं तो यहाँ पर सितंबर महीना, यानी कि सितंबर महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर अगेन आया है, 22 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अप्रैल का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो सारे मंथ और डेट्स जो थी वो मैंने आपको बता दी है। चलिए, नंबर्स भी मैंने बता दिए। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है ना, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या गाइडेंस है आपकी ओर से, प्लीज हेल्प करिए, गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स को। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस दीजिए। सेपरेशन, ठीक है, एग्जिस्टेंस, ओके, द रिबल, और यहाँ पर एक कॉन्शियसनेस, ठीक है भाई। देखो सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करती हूँ, सेपरेशन क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, सेपरेशन क्यों है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देखो गाइडेंस के रूप में आपको कहा जा रहा है कि आप ना, अगर आपको ये लगता है कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ये सोचते हो कि मुझे यहाँ पर बंद कर दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया है ना, तो आपको रास्ता दिखेगा, उस रास्ते पे आपको चलना है। देखो यहाँ पर रास्ता तो है निकलने के लिए, लेकिन इंसान जो है ना, उसने अपने आप को किस तरीके से बांध दिया है कि वो मतलब बाहर उसको ऐसा लगता है कि बर्डन सा फील कर रहा है ना, मेरे पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, जिम्मेदारियां ज्यादा है ना। तो आपको उन जिम्मेदारियों से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। जिम्मेदारियां तो पूरी जिंदगी आपकी चलने वाली है ना, लेकिन लाइफ की जो टाइम होता है ना, लाइफ का टाइम, समय कभी नहीं रुकता है ना। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे अभी, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल देती हूँ कि मुझे अभी इच्छा है मेरी कि 2025 में मुझे केदारनाथ की यात्रा करनी है, ठीक है। अगर मैं ये सोचूंगी कि भाई चलो बाद में जब रिटायर्ड होंगे, है ना, तब जाके हम यात्रा करेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या उस टाइम पे जब मैं रिटायर्ड होंगी तब मेरी एज हो जाएगी 58 साल, है ना, तो क्या मैं 58 साल में चल पाऊंगी उतना जितना केदारनाथ में चलने को है ना। तो क्या मैं उस टाइम पे चल पाऊंगी, नहीं चल पाऊंगी। तो वो अभी के जो पैसे हैं वो वहां पर मैं लगाने का सोच रही, तो वो पैसे मेरे काम में नहीं आने वाले। पैसे तो होंगे मेरे पास, है ना, डेफिनेटली होंगे, लेकिन मेरा बॉडी मेरे सपोर्ट में नहीं होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई जिम्मेदारियां जो होती है ना, वो जिम्मेदारी तो पूरी जिंदगी चलने वाली, लेकिन लाइफ का जो टाइम होता है ना, वो आपके लिए कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी को साइड में रख के आप जो चाहते हैं उसको आपको करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, और जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो वो आपके पास इतना सारा होके आएगा, लेकिन आपको फोकस करना होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं भाई फैमिली है, फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं बाहर नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, फैमिली को कौन संभालेगा। अरे भाई फैमिली तो पूरी जिंदगी रहने वाली है, पूरी जिंदगी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन जब आपको जाने का टाइम होगा, क्या फैमिली आपके साथ आएगी, नहीं आएगी ना। तो ये वाली बात है। चलिए एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, देखो म्यूजिशियन का कार्ड है भाई, विश मैनिफेस्ट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो विश मैनिफेस्ट करिए भाई। वैसे भी मैंने आज आप लोगों के लिए एक वीडियो डाला है ना, रेमेडी का डाला है, तो रेमेडी कैसे आपको विश मैनिफेस्ट करनी है वो मैंने आज की ही वीडियो में डाला हुआ है, तो देख लेना भाई। यहाँ क्योंकि कार्ड आपका एग्जिस्टेंस का आया है, तो आपको यहाँ पर म्यूजिशियन की हालत में बताया जा रहा है कि भाई आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको मांगना पड़ेगा यूनिवर्स से, ठीक है, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्यों है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, क्यों एग्जिस्टेंस का कार्ड है। पेज ऑफ वांड्स, देखो अपने अस्तित्व को पहचानो, ठीक है ना। आपको जो चाहिए वो मांगो, उस पर फोकस करो, है ना, जो चाहिए वो मांगो, विश मैनिफेस्ट करो, यहाँ पर यही कह रहा है। रिबल का कार्ड क्यों है यहाँ पर, रिबल का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। रिबल का कार्ड कह रहा है कि भाई देखो आप ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, तो जितना आपको सीरियसली आप ले रहे हैं ना, उतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। अपनी आंखों की पट्टी को खोलो, रास्ता आपके सामने क्लियर है,
ठीक है ना, यहाँ पर पीछे जेल सा लग रहा है, लेकिन आगे का रास्ता देखो, आगे का रास्ता तो क्लियर है ना, तो उसको देखने की कोशिश करो। किसी की सुनी सुनाई बातों को मत मानो और अपनी आंखों से जो देख रहे हो उसको सच मानो, ठीक है। यहाँ पर यही कह रहा है, प्रैक्टिकल होने को कह रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल होना है आपको। कॉन्शियसनेस का कार्ड की है, कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। वाह, कॉन्शियसनेस का कार्ड को एज ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि दोनों कार्ड सेम है, ठीक है ना। ये भी आपको एज ऑफ स्वॉर्ड का ही कार्ड है और ये भी एज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। कॉन्शियसनेस न्यू बिगनिंग होने वाली भाई, है ना। आप एक अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने वाले हैं। अगर कहीं पर भी अगर आप फंसे हुए थे, अटके हुए थे, है ना, तो आपका काम बहुत ही जल्दी होने वाला है भाई, सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। न्यू बिगनिंग होने वाली है और वो भी बहुत ही स्पीड से, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड होती है ना, वो हवा में बहुत जल्दी स्पीडली चलती है ना। तो काम भी आपका स्पीडली होने वाला है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है, ठीक है। किसी और यूनिवर्स की ओर से जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना, उसको ग्रैब करना है, उसको आपको ले लेना है, उसको ठुकराना नहीं है। वो बोलते हैं ना कि घर में आई हुई लक्ष्मी को अगर ठुकर मारोगे ना, तो दोबारा से लक्ष्मी नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो नई तक मिल रही है, उसको आपको क्या करना है, ग्रैब करना है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। क्योंकि वो आपके भले के लिए ही आ रहा है, यूनिवर्स की ओर से ही आपको दिया जा रहा है। चाहे वो नई जॉब हो, नया पर्सन हो, ठीक है। जो एक्स है, वो एक्स पार्टनर वापिस आ रहा है, तो उसके साथ नई बिगनिंग करना चाहते हैं, तो वो भी अगर वो वापिस आ रहा है तो लड़ाई झगड़े मत करिए और उसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी लाइफ में तो भाई अबंडेंस आ रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये जो 777 का पोर्टल आया है ना, वो आपके लिए अबंडेंस लेकर आया है भाई, मैं मूल रूप से ओवरऑल बताऊं तो, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको। आई लव यू ऑल सोल।